अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले कराची के हवाले से बात की जाएगी। दो तरफ हम देख रहे हैं इलेक्शन चल रहे हैं, एक हम रोजाना की बुनियाद पर बात कर रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाबात भी कराची में होने जा रहे हैं जिसके अंदर कांटे का मुकाबला है। तमाम सियासी जमातें जोर आजमाती नजर आ रही हैं। देखना यह है कि कौन सी सियासी जमात इस सीट पर बराजमान होती है इलेक्शन के बाद। अगर मैं बात कर लूँ ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तो NA 239 और NA 237 यहां पर जो है वो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी सियासी जमात का वोटर सबसे ज्यादा है इन हलकों के अंदर। 39 की बात कर ली जाए, 239 की, तो यहां पर PTI, MQM, TLP और महाजिर कौमी मूवमेंट के दरमियान काफी सख्त मुकाबला है। जबकि अगर 37 की बात की जाए तो वहां पर यह समझा जा रहा है कि PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो काफी टफ कॉम्पिटिशन होने जा रहा है। इस पर बात कर लेते हैं। वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी इकबाल सांद हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा इस वक्त कैंपेन कैसी चल रही है, तैयारियां कैसी हैं, खासतौर पर ज़िमनी इंतखाब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। एक्चुअली देखें, अभी दो ज़िमनी इलेक्शन आपने बताया, जिस तरह दो हल्के, एक हल्के में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 2018 में बहुत ही माइनर से मार्जिन से, जिसको समझता हूँ तो, क्योंकि इस बात को समझते हैं कि 18 में जिस तरह का धांधली का मयार बना था और कम वोटों से पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई थी और उससे कई ज्यादा वोट जो है वो रजिस्टर्ड जो वोटर थे वो जो कैंसिल हुए थे। तो बहरहाल हम ये समझते हैं कि वो सीट 2018 में भी हम जीते थे, क्योंकि कैंसिलेशन वाले वोटों की तादाद बहुत ज्यादा थी और चंद 100 वोटों से 200-300 वोटों के दरमियान की वोट था जिसका फर्क था। तो वो सीट जो NA 237 कहलाती है, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन करेगी और बाकी 239 में भी इंशाल्लाह हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि हमारे वोटों की तादाद में इजाफा हो और वहां पर मुकाबला सख्त है। यकीनन पीपल्स पार्टी की वो सीट बाजी में कभी नहीं रही। कोशिश करेंगे जीतने के लिए भी और अच्छे वोटों के अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करे ये पार्टी, और वर्कर मेहनत कर रहे हैं और लोगों को रुझान भी है पीपल्स पार्टी की तरफ। अच्छा इकबाल साहब, 37 के अंदर तो ठीक है, काफी टफ मुकाबला देखा जा रहा है आपकी सियासी जमात और PTI के दरमियान। 39 में दस्तबरदार होने की कोई खास वजह? देखिए, मैं समझता हूँ कि PDM के प्लेटफॉर्म से नॉर्मली एक बात हुई थी कि जहां भी जिस पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन में जो रिजल्ट था 2018 वाला, जो सेकंड रनर अप थी, उसके साथ जो है PDM के लोग जो है उसके साथ जाएंगे, या इखलाकी तौर पर या तंजीमी तौर पर या सियासी तौर पर उसको सपोर्ट करेंगे। यही एक लॉजिक है, अदरवाइज कोई दूसरी बात। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर इस वक्त काफी कड़ा प्रेशर भी है और बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। खास तौर पर अगर बल्दियाती इंतखाबात की बात करूं तो वो मुलतवी होते गए, ताखीर का शिकार थे। एक वो प्रेशर है, दूसरा ये ज़िमनी इंतखाबात का प्रेशर है। फिर कराची के अंदर तरक्याती काम अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा तेज हुए हैं, तो अवाम सपोर्ट कर रही है जिस कैंपेन के अंदर आप जा रहे हैं या जो कैंपेन चला रहे हैं हलकों के अंदर। बिलाल, आप थोड़ा सा इंसाफ करें। कराची में जो तरक्याती काम है वो बहुत बड़े पैमाने पे हैं और जो पहले इलेक्शन जो मुलतवी हुए थे, जो प्रेडिक्शन थी बारिशों की, और जितनी ज्यादा बारिशों की प्रेडिक्शन थी वो उन तारीखों में हुई, इसी वजह से इलेक्शन मुलतवी हुए थे। दूसरी बार जब इलेक्शन मुलतवी हुए तो सूबा पूरा सैलाब की जद में था और अभी भी सैलाब से मुतासरा है। ठीक है, तो अब तीसरी बार भी कोशिश पीपल्स पार्टी की ये नहीं रही कि इलेक्शन मुलतवी हो, लेकिन जो प्रॉब्लम्स थी वो इलेक्शन कमीशन को बताई। लेकिन पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने अपने इलेक्शन की तैयारी भरपूर अंदाज में की है और पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जिसके कराची में सबसे ज्यादा कैंडिडेट हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी खुदा न खास्ता इलेक्शन से भाग रही है। जो बारिशों से जो पेचवर्क का काम था वो बहुत तेजी से जारी है और आप इसको महसूस भी कर रहे होंगे। और जो काम मेगा प्रोजेक्ट है, जिस तरह आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हो रहे हैं, ये आज के नहीं है, ये 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले के नहीं है। ये ADB में आए हुए 2021-22 का जो हमारा बजट था माली साल का, उसमें वो काम अप्रूव्ड हुए थे जब इलेक्शन दूर दूर तक कहीं नहीं था। तो वो काम अब इनिशिएट हो रहे हैं, वो आपको नजर भी आ रहे हैं, चाहे उसमें हेडलाइन का मंसूबा हो, चाहे उसमें गुलिस्तान जो है ओवरहेड और अंडरपास का काम हो, चाहे उसमें डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम हो, तो वो होते हैं और इन इलेक्शन से उन कामों का कोई ताल्लुक। अच्छा, एक सवाल है इकबाल साहब, 237 के अंदर मुकाबला आपके और PTI के दरमियान है, लेकिन 239 के अंदर आप MQM के हक में दस्तबरदार हुए हैं, तो फिर MQM 37 के अंदर आपके हक में दस्तबरदार क्यों नहीं हुई? देखें, मैं आपको बताऊं, 237 के अंदर और 239 के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है,
237 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पीपल्स पार्टी जो है वो भारी एक्सपीरियंस से पहले भी जीत रही थी, वो 2018 में जो भी सूरत बनी है। अब 239 में जो पीपल्स पार्टी का जो शेख है, तो ऐसे कभी माजी में भी ये सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं रही। और मैंने जिस तरह आपको बताया है कि पीडीएम में मौजूद जो जमातें हैं, मतलब मैं ये समझ रही हूँ वहां पर वोट नहीं मिलेगा आपको। देखिए नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने अपने कोलिशन पार्टनर को, हमने अपने कोलिशन पार्टनर को मौका दिया है। और इस वक्त जो है, मतलब ऐसी कौन सी जरूरत है कि आप ही आगे बढ़ रहे हैं, आप ही जो है वो पहला कदम उठा रहे हैं, दूसरी सियासी जमात नहीं उठा रही है। बिलाल मेरी बात मुकम्मल होने दे। देखिए इस वक्त एमकेएम हुकूमत का हिस्सा जरूर है, लेकिन एमकेएम पीडीएम का पार्ट नहीं है। पीडीएम के पार्ट दूसरी सियासी जमातें थी, वो बाद में आए, फिर पीपल्स पार्टी अलग हुए, फिर मौलाना ने उस पर मेहनत की, फिर एक पेज पर आए। लेकिन एमकेएम पीडीएम का पार्ट नहीं है, एमकेएम हुकूमत का पार्ट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो मतलब इन शॉर्ट ये समझ लूं, अगर उसको और थोड़ा प्रिसाइज कर लें, एमक्यूएम नून लीग के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। नहीं, आप जो भी इसका नतीजा अखज़ करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन ठीक है, पीपल्स पार्टी इस बात को समझती है कि हमें यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए, अखलाकी तौर पर भी। कोलिशन गवर्नमेंट में हमारे साथ है, नहीं, आपकी ये बात काबिल गौर है, ये जो आपने बात की, तो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है क्या एमक्यूएम? सिर्फ पीपल्स पार्टी ही एमक्यूएम के साथ है क्या? नहीं, हमने उनकी गुजारिश पर, सिफारिश पर हो सकता है, हमने उनको ना कहा वहां पर बैठने के लिए, हमने विड्रॉ करने के लिए ना कहा। आप तो उनके एमओयू के ऊपर भी जो साइन किया गया था उसको भी पूरा करते नजर आ रहे हैं, गवर्नर उनका बिठा दिया गया, फिर एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर तहफुज़ात थे, उसके ऊपर भी कुछ ऐसे जराए बता रहे हैं कि कुछ होने वाला है। जरदारी साहब एक ज़ीरे सियासतदान है, और जरदारी साहब कमिटमेंट के हवाले से पूरी दुनिया में माने जाने जाते हैं कि वो जब अपनी किसी से बात करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, तो उसको पूरी करते हैं। अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जरदारी साहब ने कमिटमेंट किए तो वो यकीनन पूरी होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, लेकिन कराची के अंदर जरा सा अब मैं तरक्याती कामों की तरफ बात करना चाहूंगा। तरक्याती काम अभी इस वक्त इस माह के अंदर इतने तेज क्यों कर दिए गए हैं? पिछला पूरा 2 साल का अरसा मैं और आप शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये बहस हो चुकी है हमारी। देखिए बिलाल, मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा लगता है कि देखें जून 2022 में माली साल का बजट अप्रूव हुआ, उसमें जो स्कीम थी और 2021 की जो स्कीम थी, ऑनगोइंग स्कीम थी, वो कंटिन्यू होती है। कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 साल तक जिन पर काम होता है। ठीक है। तो 2022 की जो बजट में स्कीम थी वो अप्रूव हुआ जून में, ठीक है। उसके बाद वो मुख्तलिफ उसके मरहले होते हैं, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाते हैं, फाइनेंस में जाते हैं, एग्जीक्यूशन होती है उनकी। उसके बाद वो काम आपको ग्राउंड नजर आते हैं। उस कामों का इन इलेक्शनों से कोई ताल्लुक नहीं होता। इलेक्शन 23 में आएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको 23 के बाद में नए काम होते हुए नजर आएंगे। उन जो पुराने काम है वो उन पर तेजी से काम होता हुआ नजर आएगा, और आपको नए डेवलपमेंट के काम शुरू होते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये बल्दियाती इलेक्शन या किसी भी किस्म का कोई इलेक्शन आता है तो तरक्याती काम शुरू हो रहा है। इतने बड़े बड़े काम है, जो 2 अरब से ज्यादा का प्रोजेक्ट है गुलिस्तान जोहर में, ओवररोड और अंडरपास का, फिर रेड लाइन का मंसूबा है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे दिए, डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में कुछ काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, और ये वो एरियाज हैं बिलाल जहाँ पीपल्स पार्टी को खातिर का कामयाबी कभी ज्यादा नहीं मिली है। लेकिन इस चीज से बलाए ताक होकर कि हम उन इलाकों में काम कर रहे हैं, कराची के शहरी इलाकों में जहाँ पीपल्स पार्टी का ऐसे कोई पॉलिटिकल स्टेक ज्यादा नहीं है। गुलिस्तान जोहर आपको पता है, और नहीं साहब, मैं उस चीज को अप्रिशिएट कर रहा हूं। मैंने उस सवाल के अंदर भी आधा सवाल मेरा इसी चीज पर बेस करता था कि कराची के अंदर काम की जो रफ्तार है तरक्याती कामों की, वो तेज हो गई है इस माह के अंदर। चले, मैं एक सवाल यहां पर और करना चाहूंगा। आज खान साहब की आमद कराची के अंदर, सवाल ना करें ना, खान साहब की आमद कराची के अंदर, खान साहब का जलसा, क्या लगता है कराची की आवाम फिर से बूस्टअप हो जाएगी? देखिए खान साहब तो जो है वो सबसे मैं समझता हूँ उन्होंने पार्टी बनाई है। 2012 में जब उन्होंने मीनारे पाकिस्तान का मौका मिला था, जिन लोगों ने वो जलसा कामयाब करवाया था, उसके बाद रोजाना खान साहब सोते रात को और सुबह को जलसा मूड बना लेते हैं। तो वो जलसा कर रहे हैं। पाकिस्तान सैलाब की जद में है, पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस में मौजूद है, और ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में हर वक्त तैयार रहते हैं। अभी इलेक्शन की जमाना है, इलेक्शन की कैंपेन के लिए जलसे में आ रहे हैं। वेलकम, कराची शहर सबका है, हम तो किसी को नहीं रोक सकते। और मैं समझता हूँ कि जलसे होने इस बात की दलील नहीं होती है कि जलसे का होना, इतना बड़ा शहर है और अगर 15-20 हजार 10 हजार लोग अगर किसी जलसे में आ जाए तो वो वैसे कामयाब हो जाता है। तो इसकी ये दलील नहीं होती कि आप वहां पर कामयाब होंगे।
चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल सान मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद थे। और ये कहा जा रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात हों या फिर ज़िमनी इंतखाबात हों, पीपल्स पार्टी ही ये मोहर कसर करेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर हम NA 239 की बात कर लें तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी दस्तबरदार हुई है MQM के हक में। ये एक फैसला था इत्तेहादियों की जानिब से। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि 237 के अंदर पीपल्स पार्टी के हक में MQM दस्तबरदार नहीं हुई है। देखना यह है कि क्या ये तमाम गेम वोटर्स का है या फिर ये एक जो है वो पेचीदगी है जिसको खत्म करने के लिए तमाम चीजें पॉलिटिक्स की गई। अब देखना यह है कि आज खान साहब का यहाँ पर दौरा कितना फर्क पड़ेगा खासतौर पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए। और खान साहब तमाम सीट से लड़ते नजर आ रहे हैं। अगर ये जीत जाते हैं तो फिर एक सीट पर बैठना पड़ेगा, बाकी सीट्स को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या दोबारा इंतखाबात होंगे जिसकी वजह से शर्जील इनाम इमाम ये कहते नजर आए कि आप खान साहब को वोट ना दें। ये तमाम चीजें वक्फा लेते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे।